से भी आपने सेलेक्ट करना है। पीछे चले जाए, आगे से 2 सेलेक्ट करने। अच्छा कितने करने? 10 नहीं करके ले आना भाई, जगह नहीं है स्टेज पे। 6 आपको मिला के 6, मतलब 5 और सेलेक्ट करना है। तो एक ही जगह से सेलेक्ट नहीं करें, एक आगे से कर लिया, एक बीच से कर लिया, एक कंप्यूटर वाली साइड से कर लिया, एक पीछे से कर लिया। मैं करता हूँ क्या, ये जिनसे भी जाके पूछ रहे हैं ना वो मना कर रहे हैं। जी आप ये इनको डालें, ये है एक आपकी टीम में। ठीक है, इनको पकड़ ले, सही है। और ढूंढना है, एक और ढूंढ लूँ। अच्छा ये कौन अच्छा लग रही है? कंप्यूटर वाली साइड में बैठे हैं ना सारे खूबसूरत लड़के। नहीं अच्छी टीम नहीं बनानी, थोड़ा रैंडमली पिक करते हैं ना। अरे आप सर हेलो हैंड रेस करें, मशीन को डालें आपके पीछे। ये आपकी टीम में। अच्छा अब लड़कियों की बारी। उरैन आपने किसी को सेलेक्ट किया? मना कर रही है ना ये सारी। मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ आपके लिए। अच्छा मैंने कोऑर्डिनेटर्स को बोला था कि आप लोग क्वेश्चंस बना के लाएगा, तो इन लोगों ने यकीनन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना के लाए होंगे। अब है मुकाबला ऐसा कि एक टीम दूसरी टीम से पूछेगी, दूसरी टीम तीसरी टीम से, और तीसरी टीम पहली टीम से। तो इस तरह से हम जो है सवालात करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेटर जवाब नहीं देंगे, इन लोगों ने तो एग्जाम दे दिया ना, ये लोग जवाब नहीं देंगे, बाकी लोग जवाब देंगे। ठीक है, अगर बाकी लोग नहीं दे पाए तो माइनस। हाँ आप लोग जो है फिर दे सकते हैं, या सही जवाब दे सकते हैं, या आपको कोई टीम अच्छी नहीं लग रही तो आप उनको गलत जवाब देना है। ठीक है, तो जाहिर है आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको भी पता चले कितना आपकी तैयारी है। अच्छा ये वाली जो टीम है ना, ये आप लोग ना यहाँ आ जाए ना, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा तो हमें आसानी होगी। हाँ थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा जी, तो सवाल कौन से पढ़ना है? ये वाली टीम है ए, ये वाली है बी, ये है सी। ठीक है, ए बी सी। अब तुम लोग बीच में आओ, इधर आ जाओ। टीम बैलेंस नहीं है, क्यों? किसी एक टीम में वेट ज्यादा है? नहीं सारे सही लग रहे हैं। इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। इधर हो भाई, जगह बना। सही है, आज का एक सवाल होगा। असल में मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आएगा, आप आएंगी और आप सवाल करेंगे माइक पर। ठीक है, और इसी तरह सब करेंगे। ठीक है, अब क्या बराबर नहीं है, किसके ज़्यादा हो रहे हैं? क्या एक ज़्यादा क्यों हो गए? एक उधर जाए, कौन जा रही है? ये भी चले हैं, मैं सेलेक्ट कर लूँ, आप चली जाए, आप इस टीम में आ जाए। इन्होंने सारी स्ट्रेटेजी इधर से निकाल के उधर जाके अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो पहले आ जाए आप, टीम ए कर लेते बी सी। तो आप आ जाए, आप इनसे सवाल करेंगी, आपने जवाब नहीं देना, ये लोग जवाब देंगे। आ जाए, सवाल करना। What is chain of thought prompting?
What is the chain of thought prompting? हाँ, कौन जवाब देगा आपने से? आप दे दो, आप जवाब दे दो भाई। चेन ऑफ प्रॉ, अरे रुक जाओ ना, अभी तो सांस लेने स्टार्ट करिए। आज आप दे दो। अच्छा, जब भी हम एलएलएम को इन्फोर्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए, रीजनिंग करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो उसको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देनी दे दो। सर इसको जिसने सवाल किया मैं इसे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप चाय बना रही है, आप चैटजीपीटी से पूछ रही है कि मैं चाय बना रही हूँ कैसे बनाऊंगा, वो आप स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। सबसे पहले आप 1 पाव दूध लेंगी, जैसे कि आप 2 है या 3 है तो आप आधा किलो दूध लेंगे, और उसके बाद 50 रुपये की चीनी चल जाएगी, 10 रुपये की पत्ती ले लें। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आपको सबसे पहले इतनी चीनी डालनी है, चाय की पत्ती डालनी है और चीनी डालनी है, तो आपकी चाय तैयार हो जाएगी। उसके अलावा 2 बिस्किट भी आप अभी मैं माइक नहीं छूटा ना तो खाना बनाना नहीं सिखा। चलें, तो सही जवाब है। लंबी करी है इन्होंने तो 1 पॉइंट हम काट दो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 1 पॉइंट तो एक ही होगा, लेकिन जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे उतना पता चलेगा भाई स्कीम में पढ़ाकू बच्चे हैं। अच्छा, अब आप में से कौन? आप पूछिए। सर टेक्निकल क्वेश्चन। जी आगे आ जाओ 9 बजे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट कौन डिफाइन करना चाहेगा? अच्छा चले एमओई क्या होता है ये सवाल है, तो एक आ जाए जल्दी से। आप काउंटिंग शुरू कर देते हैं। ये तो काउंटिंग उस चीज की थी कि भाई जल्दी आ जाए, वरना ये खड़ी खड़ी डिस्कस करते रहते हैं। आ जाए। नहीं हाथ जाना मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में हमारे पास जो है एक मेन राउटर होता है, यानी मेन एजेंट होता है जिसको हम राउटर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं उसके अंदर। ये जो टेक्निक है ये CLLM के एजेंट्स के साथ लगाई गई है, ताकि हमारे पास जो है हम जब यूज़र की जब क्वारी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो एजेंट जो है वो सिलेक्टेड जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग, तो उसको जैसे मैथ्स का है, साइंस का है, फिजिक्स का है, तो अगर मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वारी आ रही है तो वो मैथ्स के जो हमारे पास एक्सपर्ट होता है उसको डेलीगेट कर देता है और वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वारी को रेस्पॉन्स करता है। अगर हम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की टेक्निक नहीं होती यहाँ पर, तो उससे क्या होता है कि कोई भी यूज़र क्वारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ गई तो एजेंट क्या करता था, तो पहले बहुत सारा कंटेंट उठा के उसको बहुत ज़्यादा जो है वो टोकन्स भी यूज़ होते थे, और इसके अलावा वो पूरी सर्चिंग बहुत ज़्यादा सर्चिंग करता था। तो इससे ये होता है कि हमारे पास जो रेस्पॉन्स है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया और एफिशिएंट हो गया सिस्टम, और LLM बहुत प्रोफेशनल से काम करता है। तो इसका जवाब कितने लोगों को आता था? आपको नहीं आता था? हाँ, अभी आया? थोड़ा बहुत और आ गया, तो थोड़ा थोड़ा मिला के पूरा हुआ। आज आप में से कौन आ रहा है? हुदैन। ये कोई मुश्किल सवाल ना है ना, फंसाने वाला, सामने वाला फंस जाए। What is orchestration in 6 components, essential components? What is orchestration in 6 essential components? AI एजेंट्स के जो 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसमें ऑर्केस्ट्रेशन वाले में क्या चीज़ है? 5 2 1
जी आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, आ जाए ना, फिर यहाँ पर आके बोले आप आ। माइक है ना, इसलिए तो है हमारे पास माइक, ये आवाज नहीं आएगी। सर माइक वहीं ले जाए। मैं आ जाऊँ? सर ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो जब बाद में डिप्लॉयमेंट वगैरह का सिस्टम वगैरह को यानी कि एनालाइज वगैरह करता है और इस तरह की चीज़ों को यानी कि वो कर रहा होता है। सर इसमें ये होता है कि डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा ये इसमें ये चेक करते हैं कि जो भी स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं वो सही से मतलब डिप्लॉय यानी कि सही से सिस्टम पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं हम नहीं सुन रहा मैं, इसलिए तो माइक है मेरे पास कि आवाज़ बैठी हो तो माइक में आवाज़ आ जाए। तो खैर ऑर्केस्ट्रेटर के बारे में अभी हमने पढ़ा। ऑर्केस्ट्रेटर का जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिप्लॉयमेंट, आपके पास जो है मॉनिटरिंग, इसके अलावा परफॉर्मेंस जो आप चेक करते हैं, तो सारी आपके पास छठा कंपोनेंट है ना ऑर्केस्ट्रेटर, उसमें आ जाती है। ठीक है, सही है जवाब, मान लेते हैं। ठीक है जी, मुश्किल सवाल है ना थोड़ा, ले आए। आप लोगों को टाइम इसलिए मिल रहा है सोचने का कि भाई मुश्किल सवाल निकालें। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड ट्री ऑफ थॉट? आप नहीं बताएंगे दोबारा? आप नहीं बताएंगे दोबारा? 5 4 3 2 सलाम सवाल ये है कि सेल्फ कंसिस्टेंसी और ट्री ऑफ थॉट में क्या फ़र्क है? अच्छा सवाल है। मैं दे रहा हूँ। सर सेल्फ कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वो बेसिकली मल्टीपल जवाब में से जो कॉमन आंसर होता है ना, वो होता है। और ट्री ऑफ थॉट क्या करता है, आपकी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, उसके मल्टीपल क्या कहते हैं ट्रीज बनाता है और डिसीजन करता है कि जो सबसे परफेक्ट जवाब है ना, उसको लाके क्या कहते हैं इंसान वो आउटपुट देता है। डिफरेंस क्या हुआ मेरे? ये तो दोनों की डेफिनेशन बता दी। सर चाय वाले से एग्जांपल ले लें। सर वो ट्री ऑफ थॉट जो है ना, आपको सारे रीजन देता है, मतलब हर स्टेप देगा कि किस स्टेप से ये हो सकता है, लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंसी आपको एक ही आउटपुट देता है कि जो सबसे कॉमन होता है। सर एग्जांपल सही है। ट्री ऑफ थॉट के अंदर बस एक चीज़ इंक्लूड करनी है कि भाई आपके पास सारे आंसर्स में से सब में से काम की चीज़ें निकाल के आपको फाइनल आउटपुट दे दें। सारे जवाब नहीं दे देता। सर एग्जांपल चाय वाले मल्टीपल पाथ उसमें भी होता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी में होता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी में चाय वाले ने अब जवाब दिया। एग्जांपल सर एग्जांपल देगा वो। ऐसा लग रहा है ट्री ऑफ थॉट ही पढ़ के आए थे, वही सवाल आ गए तो वो आ गए थे। तो खैर सही है, मान लेते हैं। थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन में तो गलती हो सकती है। सही। आप में से कितने लोगों ने बता दिया? आप में से कितने लोगों को आ गया था इसका जवाब? आपको नहीं आया? तो आपने हैंड रेज नहीं किया अभी। अच्छा, कितने लोगों को आ गया था? आपको नहीं आया? आपको नहीं आया सेल्फ कंसिस्टेंसी और ट्री ऑफ थॉट में? आपके पीछे तो आपने भी हैंड रेज नहीं किया। दर्द हो रहा है। चले आ गए, आप आ जाए। सही है। डॉक्यूमेंट में एमओआई के 3 ड्रॉबैक्स हैं, तो वो डिफाइन करें तीनों। एमओई के ड्रॉबैक्स बताने तीनों, अगर ना भी बताए। और एक सेकंड हुरैन आपको नहीं बताना, नहीं आपको नहीं बताना, मतलब वही बात हुई ना, आप आगे आंसर दे देंगे, आप उन्हें बता दें वो आंसर दे दें। तो खैर कौन आ रहा है?
अच्छा यार ठीक है। MOE में जो 3 ड्रॉबैक्स हैं वो सबसे फर्स्ट ये होता है कि अगर आपने सही से प्रॉम्प्टिंग नहीं दी होगी तो आपका आंसर जो है वो एज़ पर डिमांड नहीं आ रहा होगा। और सेकंड ये होगा कि अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग नहीं सही होगी तो आपका राउटर आपके एक्सपर्ट को क्वेश्चन पास नहीं कर रहा होगा। Ten, nine, भाई करना है ना आपस में कर लो, ठीक है। तो आपस में कमेंट्स ही पास करें आप लोग, वरना जो है जाहिर है नर्वस होके ही आते हैं। और जो है अगर कोई किसी को कुछ बोलता भी है तो टेंशन नहीं लेनी, सब यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। और इवन मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ तो मेरी भी कहाँ पे टांग जाती हैं और मैं भी बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोल देता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो इसलिए खुश रहता हूँ कि जो है मैं गलत बोल दूँ किसी को पता ही नहीं चलेगा। जी चले, ड्रॉबैक्स 3 देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ड्रॉबैक्स इन्होंने सही बता दिया कि क्या ड्रॉबैक था कि एक्सपर्ट आपने पहली 2 लाइनों में उसका बता देना है कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड काम है। मेडिकल से रिलेटेड काम है, प्रॉम्प्ट सही नहीं, उन्होंने जनरल वे में बोला था, लेकिन जाहिर है वर्डिंग में हम नहीं जा रहे। लेकिन पहला ड्रॉबैक क्या हो गया? रोल हो गया, रोल यही था ना, प्रॉम्प्ट सही नहीं देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यही जवाब था। और दूसरा क्या है भाई? एक्सपर्ट जो है वो कोई सा भी चूज हो सकता है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स को चूज करवाएं, तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। और एक वो कहा है तहमीना लास्ट क्लास में उन्होंने मेमोरी का बताया था, छुट्टी कर ली आज, चले सही है। तो ठीक है, जवाब हम माने नहीं माने 0.5 हम करेंगे इस जवाब का, 0.5 करेंगे, ठीक है। अब किसकी बारी? आप लोगों की बारी। अच्छा, सवाल जो है फिर इस तरह से करें कि ड्रॉबैक्स बता दें, स्पेसिफिक नहीं करें, ठीक है, क्योंकि 3 ड्रॉबैक्स तो मुझे भी आती हैं। What is difference between context window and output tokens? वो हो रहा है, मुश्किल आ रही है, गलत जगह फंस गया आप लोग वहीं खड़े रहते हैं, वो सही था। जी कौन आ रहा है? फिर आना पड़ेगा मुझे। 4 3 2 1 आ जाए। हम रहा, अरे कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है जिसमें हमारा LLM के पास आंसर जाता है, जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट जाता है, मतलब वो एक तरह से LLM की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और आउटपुट टोकन मतलब जितने वो जो आउटपुट हमें दे रहा है उसके अंदर वो कितने टोकन्स लगे, वर्ड्स हैं उसके अंदर, कैरेक्टर्स। चले, गुड हो गया। अब अच्छा इनकी बारी है ना, आखिरी सवाल करें सर। और थोड़ा सबसे जो आपके पास मुश्किल वाला है ना वो निकाल लें। चेंज करें, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे सर। अच्छा हाँ, ये कर लेते हैं, आपको बदला लेना है ना, आप उड़ैन की टीम से करें आप सवाल, ठीक है। आप इनसे करें, आप इनसे कर लें, चलें।
अब तक सबने ही सही जवाब दिए हैं, तो देखते हैं आखिर में हम नंबर देते हैं। In rack system, what is the primary role of prompts? In rack system, what is the primary role of prompts? Options है storing data, fetching document, guiding the large model response, optimizing impedance. Options: storing data, fetching document, guiding the language model response, optimizing impedance. Primary role of prompts. 10, 9, -1. कौन आ रहा है? आप दो तो नहीं आएंगी, आप दो आ चुकी हैं। आप दो में से कौन आ रहा है? जल्दी आ जाए। 2, 1, -1। खत्म हो रहा है टाइम, मैं वहां तक नहीं आ सकता था, नहीं पहुंचेगा। चलो शुक्र। ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात हाँ क्या ऑप्शन डी इन्होंने बोला है, सही है। ये चाय की जो एग्जांपल दी थी इन्होंने, ये तो सी बोल रहे हैं। अब दोनों में से एक गलत है, आपने डी बोला तो डी सही है, डी गलत है। -1. ठीक है, अब इसका सवाल है, आपका सवाल है इनसे। नहीं किसका है? इनका ही है ना। अच्छा आप लोग कर लें इनसे, फिर ये इनसे कर लेंगे। आप आ जाओ आंसर तो बता दे। बता दो। सी क्या था आंसर? गाइडिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सवाल क्या था? प्राइमरी रोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन रैक सिस्टम। तो गाइडिंग एलएलएम, ये सिंपल सा जवाब है। मैं ऑप्शन इसलिए पूछ लिया कि सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। What is isolating context? स्पीड कम करें। आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? आ जाओ भाई, बागी आप नहीं आना, आपने एग्जाम्पल दे दी। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, आप दो में से कौन आ रहा है? हर एजेंट के लिए जो है ना डिफरेंट जो है ना कोड है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या वो जुमला वहां से सुनते मतलब बात तो जल्दी से आके जवाब दिया कि भूल ना जाओ। क्या जवाब दिया था? वापस आके दो। सही है। अच्छा जी, हाँ आप सवाल पूछेंगे ना फसी। चेन ऑफ थॉट और कंसिस्टेंसी भी क्या करते हैं? नहीं, टी ऑफ थॉट था वो। चेन ऑफ थॉट और सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या फ़र्क है ये नहीं पूछा, क्या है ये फ़र्क पूछा। एक सेकंड, आप दोबारा क्यों आ रही? वापस जाए, नहीं आए, नया दो एक ये आ सकती है। आपने जवाब दे दिया, आपने, आप दोनों में से कोई एक आ सकता। अच्छा ये आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्फ कंसिस्टेंसी जो है उसमें हमारे पास होता है कि वो कॉमन आंसर सेलेक्ट करता है, यानी अगर कोई भी आंसर कॉमन आ रहा हो उसके पास बार बार तो वो सेलेक्ट करता है। और चेन ऑफ थॉट जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप आंसर दे रहा होता है, यानी कुछ भी हम पूछें तो वो स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि ये चीज़ करनी इस तरह करते करना। वही चाय वाला सीन। चले ज़बरदस्त। अब आता है मेन ऑडियंस का रोल। अच्छा मोबाइल किसका है? चाय वाले का। इसका है भाई। अच्छा तो ले
नहीं वो देख रहा है ना, हर कोई देख रहा है ना। अच्छा तो अब आप लोगों का रोल आता है, जजेस मार्क्स देंगे 10 में से इस टीम को हम देंगे 10। एक सेकंड, लड़कों से नहीं पूछूंगा, खवातीन से पूछूंगा। इस टीम को 10 में से 10 की ज्यादा आवाज आई है तो 10 नंबर। इस टीम को इनका लड़कों से पूछेंगे। दो नंबर की आवाज आई है मुझे। चलो इस टीम को भी हमारे पास सही है, और इस टीम को मैं दूंगा, इनको भी 10, सबको 10, सब खुश रहो। चलिए थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। चाय वाली एग्जाम्पल ही 10 मार्क्स माइनस कर दिए थे।